सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह का समय परमेश्वर के सानिध्य में बिताना कितना सौभाग्य की बात है। पिछले रात को प्रभु ने हमें मीठी नींद दिया, हमें संकट और दुर्घटना से बचाया, नया प्रतीक्षा के साथ नया दिन दिखलाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। उससे पहले प्रभु का वचन भजन संहिता 55 का 22 हम पढ़ेंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। एक बार एक व्यापारी अपने मित्रों के साथ बिजनेस किया। दुर्भाग्यवश अपना बिजनेस में पराजित हो गया। उसके सारे पैसे नष्ट हो गए। उनका प्रिय मित्र उन्हें धोखा देने के कारण से उन्हें सबसे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक वो अकेले अपने कमरे में एकांत में अपना समय बिताने लगे। वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी बहुत ही नाराज थे। ठीक से समय पर वो भोजन भी नहीं लेते थे। उसकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, आप कितने दिनों तक निराश और दुखी हो? ऐसी अवस्था में आप बीमार हो जाओगे। हम कुछ दिनों के लिए दूर कहीं द्वीप के लिए रवाना हो जाएंगे। पत्नी और बच्चों की जबरदस्ती से वो व्यापारी मान गए और वो लोग सब एक बड़ा जहाज में यात्रा शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद अचानक कुछ ही यात्री इधर उधर भागने लगे। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। इतने में कप्तान का एक अनाउंसमेंट आया, जहाज में एक बड़ा सा छेद हुआ है, आप लोग डरिएगा मत, आप मेरे निर्देश का पालन ध्यान से करिए। जहाज में वजन वाली वस्तुओं को समुद्र में फेंक दीजिए। यात्रियों ने एक दूसरे के मदद से सारे वजनदार वस्तुओं को समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय जहाज आगे बढ़ने के बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ, सभी लोग ध्यान दें, आपके पास जो भी कीमती फाइल या डॉक्यूमेंट्स है उसे छोड़कर बाकी सभी वस्तुएं समुद्र में फेंक दीजिए। वो सब वस्तुएं अपनी जान से कीमती नहीं है, इसलिए ऐसा करिए तो ही हम लक्ष्य स्थान तक पहुंचेंगे। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए जहाज को दरिया के किनारे पहुंचाया। उस व्यापारी की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपने ध्यान दिया कि कप्तान ने जो कहा, सारी भारी वस्तुओं को समुद्र में फेंक दो? तो हमने उसकी बात को अनुसरण किया, इसलिए हम सही समय पर सही जगह पर पहुंच गए। आप क्यों बिना वजह का बोझ, निराशा और वेदना अपने मन में रखते हो? रिश्तेदारों से, मित्रों से और परिवारों से न बात करते हुए अनावश्यक भार क्यों मन में रखते हो? अंत में उस व्यापारी को अपना गलती का एहसास हुआ। मेरे प्रियो, इस सुबह का अवसर में हम में से कितने लोग ऐसा है जो बोझ और निराशा के साथ जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में बोझ के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 100% रिजल्ट हम अपना काम में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुशियों से और हिम्मत से आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं यदि आप बोझ को लेकर चलोगे। हमारा आरोग्य और हमारा पैसा सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु के जन जो प्रार्थना करते हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए एक प्रत्याशा है। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला यूं कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझको संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। यदि किसी भी प्रकार का बोझ, किसी भी प्रकार का निराशा, वेदना इस सुबह आपको परेशान करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसे उतार के रखने के लिए एक स्थान है, वो है परमेश्वर का सानिध्य। यदि बोझ और निराशा आप परमेश्वर के सानिध्य में रखोगे तो वो आपको वो आश्वासन देगा। यदि मनुष्य से अपना भार या अपना वेदना शेयर करोगे तो 1 या 2 दिन वो क्षमा से सुनेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको इरिटेशन हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर के सानिध्य में अपना बोझ रखोगे तो प्रभु क्या कहता है? भजन संहिता 68 का 19 में इस प्रकार लिखा है,
धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो हमारा उद्धार करता ईश्वर है। प्रियो, इसका मतलब परमेश्वर हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। यदि आप में से कोई है किसी भी प्रकार का बोझ या निराशा में परेशान हो रहा है, तो बाइबल यूं कहता है, आपका बोझ परमेश्वर का सानिध्य में उतारिए। समाधान देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आपका हिम्मत बढ़ाने के लिए जो वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ वो पहला पत्रोस 5:6 और 7 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे लिए चिंता करने वाला, हमें चलाने वाला, हमें सहायता देने वाला परमेश्वर आज अपने वचन से हमें याद दिलाता है। सारी चिंता को परमेश्वर के सानिध्य में रख दीजिए। फिलिपी 4:6 में इस प्रकार लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में अर्पण कीजिए। हमारी आवश्यकता, प्रार्थना, याचना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को अर्पण कीजिए। असंभव बातें यदि दुनिया आपसे कहता है आपसे नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है चिंता ना करो, निराश मत हो, उससे याद करके टेंशन ना लो, अपनी नींद को ना बिगाड़ो। परमेश्वर के सानिध्य में समाधान के साथ रहिए। इस सुबह बहुत खुशी से, अधिक प्रतीक्षा से, अधिक विश्वास से परमेश्वर के सानिध्य में रहिए। हमें सहायता करने वाला, हमें हिम्मत देने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके लिए करने जा रहा है। बीमारी से परमेश्वर आपकी चंगाई देने जा रहा है। आज के दिन जो भी कार्य आप करोगे, परमेश्वर का सानिध्य और परमेश्वर का बरकत आपके जीवन में होता रहेगा। आज आप विश्वास करिए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को करने जा रहा है। आज सुबह का समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, आज हमारे जीवन में सुंदर समय दिया, इसलिए धन्यवाद। दुनिया के सभी कोने से प्रार्थना करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस घर में वो रहते हैं वहाँ परमेश्वर का सानिध्य क्रिया करने पाए। आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए उनकी आंखों को खोल दीजिए प्रभु। आज के दिन उनका विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। आज के दिन जो भी कार्य मेरे प्रिय भाई बहन करेंगे प्रभु, आप उनके सानिध्य में उनके साथ रहना। आपसे हम प्रार्थना और विनंती करते हैं प्रभु, आज बीमारी से, अनर्थ से और सारी समस्या से हमें बचाया और हमें संभाला। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमें चलने के लिए और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा तुम हमें चला। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।